Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to learn about the renin enzyme. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इस टर्म रेनिन को क्लियर करना ज़रूरी है बिकॉज दो होते हैं रेनिन. ओके, एक होता है RENIN रेनिन एंड दूसरा होता है हमारा RENNIN रेनिन. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा रेनिन पढ़ रहे हैं? दिस वन. अब RENIN रेनिन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, ये रेनिन जो होता है वो है एक हार्मोन या एक केमिकल जो सिक्रीट करती है हमारे किडनीज के सेल्स. आपने एक टर्म अगर सुनी हो, दैट इज द RAAS, रास. ये टर्म क्या होती है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिन एक दूसरे केमिकल के साथ जुड़ करके कनेक्ट होकर के फ्रेंड्स एक सिस्टम क्रिएट करता है जो हमारी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम लेवल को रेगुलेट, उसके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये रेनिन जो होता है ये अलग है एंड दिस वन इज़ द रेनिन एंजाइम जो हमारी जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें प्रेजेंट होता है. ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं रेनिन एंजाइम के बारे में. सो इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. फ्रेंड्स, प्रोटियोलाइटिक ये एक टर्म ही दो वर्ड से मिलकर के बनी है. प्रोटियो मीन्स प्रोटीन एंड लाइटिक, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? गैस्ट्रिक जूसेस में. कुछ एनिमल्स में, सारे एनिमल्स में फ्रेंड्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट इज द रेनिन प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, कुछ ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आते हैं ह्यूमंस एंड रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स मतलब आपको पता है जितने भी काउज, बफेलोज, शीप्स, देन जिराफ, ये सारे गॉड्स, ये सारे किस में आते हैं? रूमिनेंट्स में आते हैं, जिनके क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, जो अपने जो कड जिसको हम बोलते हैं, जो फूड को ऑब्टेन करके, इनटेक करके वापस से उसको बाहर निकाल सकते हैं. ओके, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं. तो ये प्रेजेंट होता है किसमें? काव्स के. काव्स मीन्स क्या होता है? काफ, CALF. जो काव बफेलो के जो बच्चे होते हैं उन्हें, इन्फेंट्स को हम क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं. तो इन सब में रेनिन प्रेजेंट होता है. नाउ प्रो एंजाइम, प्रो रेनिन. सो फ्रेंड्स, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो इनको एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई एक सब्सटेंस होता है. लाइक जो रेनिन है उसका जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम, जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रो रेनिन. जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है, उसका प्रो एंजाइम क्या है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है? पेप्सिनोजन होती है. ट्रिप्सिन की ट्रिप्सिनोजन होती है. वैसे ही फ्रेंड्स, रेनिन की जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड द प्रो रेनिन, जो फर्स्ट हाइड्रोलाइज होता है किसमें? एक्टिव एंजाइम में, दैट इज कॉल्ड द रेनिन. और इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में, हमारे स्टमक में रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो पेप्सिन को भी पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, वैसे ही सेम प्रो रेनिन से रेनिन में कन्वर्ट करता है. ओके, नाउ रेनिन जो होता है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोलाइज करता है सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन केसिन. अब हमारे मिल्क, हमारे जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट. इट मीन्स मिल्क में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स सब कुछ प्रेजेंट होते हैं. बट जो मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है फ्रेंड्स? रेनिन एंजाइम जो होता है वो करता है. सो हमारे मिल्क में जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केसिन बोलते हैं. नाउ पेप्सिन, एक जो दूसरा एंजाइम जो फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, वो भी प्रोटीन्स को ही उसके ऊपर ही एक्ट करता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसको कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्टोन्स में. बट जो प्रोटीन होता है वो डायरेक्टली सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन पे एक्ट नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है इजीली. तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड दैट इज द रेनिन. ओके, नाउ रेनिन क्या करता है? जो केसिन, जो मिल्क प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन में एंड वे प्रोटीन में. नाउ फ्रेंड्स, वे प्रोटीन क्या होता है? जैसे कि पैराकेसिन है, प्रोटीन का ही एक फॉर्म है, वैसे वे प्रोटीन जो होता है ये भी प्रोटीन का ही एक क्या होता है? फॉर्म होता है. मार्केट में आजकल फ्रेंड्स वे प्रोटीन के पाउडर्स भी आते हैं. ओके, आई मीन आपने प्रोटीन बार्स खाई होंगी या प्रोटीन जो शेक्स होते हैं, इन सब में ही वे प्रोटीन एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है. ओके,
नाउ जो पैराकेसिन होता है फ्रेंड्स वो स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो ऑब्वियसली मिल्क में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम की प्रेजेंस में जो पैराकेसिन जो एक्सट्रैक्ट हमारे एज ए प्रोडक्ट निकला है वो पैराकेसिन क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा किसमें, कैल्शियम पैराकेसिनेट, जो कि कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ओके, कैल्शियम पैराकेसिनेट में वो क्या हो जाता है, एक सॉलिड कर्ड लाइक स्ट्रक्चर या कोएगुलेटेड मिल्क। कर्ड क्या होता है, दही, कोएगुलेटेड मिल्क ही होता है। तो कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ ये जो कर्ड होता है या जो कोएगुलेटेड मिल्क होता है ये हमारे स्टमक में ही रहता है तब तक जब तक पेप्सिन जो दूसरा एंजाइम है वो इसको एक्ट नहीं करे या वो इस प्रोटीन को अब ब्रेक डाउन नहीं करे। मैंने जैसे कि फ्रेंड्स बताया पेप्सिन जो है वो डायरेक्टली जो मिल्क प्रोटीन है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता है, उसको तुरंत ही ब्रेक डाउन ईजिली नहीं कर पाता है। इसलिए हमारी बॉडी में एक और एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज द रेनिन। रेनिन इसको तोड़ करके एंड में कोएगुलेटेड मिल्क या किसमें, कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देगा। नाउ ये जो कर्ड होता है या ये कोएगुलेटेड मिल्क है ये हमारे स्टमक में ही रहता है और इसके ऊपर देन अब इस फॉर्म में पेप्सिन जो होता है वो इसके ऊपर एक्ट करता है। ओके, नाउ अब जो होगा वो पेप्सिन इसको एंड में क्या कर देगा, सेम जैसे कि दूसरे प्रोटीन्स को वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है वैसे इस कैल्शियम पैराकेसिनेट को भी क्या कर देगा, वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। नाउ फ्रेंड्स मार्केट में रेनेट टैबलेट्स करके भी आती हैं जो इजीली किस लिए होती हैं, कर्डलिंग मिल्क के लिए। लाइक हमको आज ही या हमको 1-2 घंटे में ही फटाफट कोई भी दूध को दही में कन्वर्ट करना है, हमको दही चाहिए, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो रेनेट टैबलेट, एक टैबलेट अगर हम उसमें दूध में डाल देंगे, मिल्क में मिला देंगे तो थोड़े टाइम ही हमको कोएगुलेटेड मिल्क क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, कैसे मिलेगा, इस रेनेट टैबलेट्स में रेनिन प्रेजेंट होता है। तो सेम वही प्रोसेस होगी, रेनिन जो होगा वो क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन कैसिन होगा उस केसिन को कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन में एंड किसके अंदर फ्रेंड्स, वे प्रोटीन में। देन पैराकेसिन जो होगा, कैल्शियम भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है मिल्क में, तो कैल्शियम की प्रेजेंस में पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट का फॉर्मेशन होगा और ये क्या होता है, यही तो सॉलिड कर्ड है या फिर कोएगुलेटेड मिल्क है जो हमें मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी रिएक्शन से, अगर आप एग्जाम में ऐसा प्रॉपर थियोरी के साथ रिएक्शंस लिखते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, लाइक प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में या HCl इसको कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन में। ओके, देन रेनिन जो होगा वो केसिन जो हमारा मिल्क प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन एंड वेई प्रोटीन में। नो पैराकेसिन जो होता है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में दोनों मिलकर के क्या बनाते थे, कैल्शियम पैराकेसिनेट, जो कि क्या होता है, कर्ड या फिर एक कोएगुलेटेड मिल्क की फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ना कैल्शियम जो पैराकेसिनेट होता है इसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फाइनली किसमें, पेप्टोन्स में। ओके फ्रेंड्स, नाउ रेनिन जो होता है वो एक्ट किस पे करता है, 6.0 to 6.5 pH पे, मतलब किस पे, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक पर ही रेनिन काम करता है। सेम फ्रेंड्स वैसे ही पेप्सिन जो होता है वो भी किस पे, एसिडिक कंडीशन पे ही एक्ट करते हैं। ओके, इसलिए तो HCl इनके प्रो एंजाइम से इनको एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिनोजन से पेप्सिन, है ना, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन। सेम वैसे ही कैसे फ्रेंड्स, रेनिन जो प्रो रेनिन है वहाँ से रेनिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे जैसे पर्सन मैच्योर होता है रेनिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाता है एंड धीरे धीरे बंद ही हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, हम जो एडल्ट्स हैं या ओल्ड जो एजड जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूध बहुत कम पीते हैं, हम मिल्क का इतना ऑब्टेन नहीं करते मिल्क को। बट हम अगर बात करें इन्फेंट्स की या काव्स की, सेम जैसे कि इन्फेंट्स, ह्यूमंस के जो इन्फेंट्स होते हैं, ओके, बच्चे जो होते हैं छोटे, वो लाइक जैसे मिल्क को ऑब्टेन करते हैं, उनका प्राइमरी फूड जो होता है वही मिल्क होता है। ओके, सेम वैसे ही दूसरे रूमिनेंट्स जो होते हैं, जो छोटे जो काव्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, एनिमल बेबीज़, वो भी क्या करते हैं, मिल्क को ही तो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उनके जो चाइल्डहुड में या उनके जो इन्फेंसी जो स्टेज होती है उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो उनमें रेनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे प्रॉपरली उन्हें उसकी नीड होती है। बट हम जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि अब हम दूसरी चीज़ें हम खा रहे हैं, दूसरी चीज़ों से हमको प्रोटीन मिल रहा है, हमें ओनली मिल्क की ज़रूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो
अब जब रेनिन प्रोडक्शन अगर हमारे अंदर बंद हो गया तो हमारे अंदर मिल्क हम जो पीते हैं, जो ऑब्टेन करेंगे, इनटेक करेंगे, उसका डाइजेशन कैसे होगा? तो फ्रेंड्स देन कर्डलिंग का जो प्रोसेस है वो कौन कर देता है? पेप्सिन कर देता है, या एक कीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो भी इसका काम कर देता है। ओके, सो एडल्ट काउज जो होती है उनके अंदर लैक होता है रेनिन। हमारे अंदर तो पेप्सिन और कीमोट्रिप्सिन हो जाता है या धीरे धीरे कम होता है एंड देन स्टॉप होता है। जो एडल्ट काउज होती है उनके अंदर रेनिन प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि काउज जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो पूरे टाइम वो दूध कभी पीते हैं, वो सिर्फ उसी टाइम पे दूध पीते हैं जब वो इन्फेंसी होती है, जब काफ की एक बेबी की स्टेज होती है, तभी वो मिल्क को ऑब्टेन करती है। जैसे जैसे जो काउज होते हैं, जितने भी रूमिनेंट्स बड़े हो जाते हैं, देन वो ग्रासेस, ग्रीन लीव्स, उनके ऊपर क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, उनको इनटेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था एंड दैट वाज द रेनिन एंजाइम। RENNIN फ्रेंड्स, स्पेलिंग याद रखना। RENIN, रेनिन जो होता है वो एक हार्मोन है जो किडनी सिक्रीट करते हैं। ओके, सो इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।